इस घंटे को बजा दीजिए और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ये भारत की सोचे में। मैं प्रणीत कुमार एक स्टोरी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, क्या आपको पता है आज हमारे हिंदू हृदय सम्राट महाराजा पृथ्वीराज चौहान जी का जन्मदिन है। क्योंकि मैंने ऐसा कई बार देखा है कि हमारे साथियों को, हमारे जो पूर्वज हुए, जिन्हें इतिहास में से एक तो मिटा दिया गया या फिर जिन्हें याद इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वो हिंदुत्व के प्रतीक थे और हिंदुत्व के और उनका झुकाव था और हिंदुत्व के लिए वो लड़ते थे, हिंदुत्व के लिए कार्य करते थे। तो आपको याद होना चाहिए कि पृथ्वीराज चौहान जो थे वो दिल्ली के सम्राट हुआ करते थे एक ज़माने में, और कई अच्छे अच्छे बादशाहों को, बड़े बड़े सत्ताधीशों को उन्होंने धूल चटाई थी। लेकिन बड़े दुख की बात थी कि जो इस्लाम शासन था उनके खिलाफ वो लड़ा करते थे। और जब पृथ्वीराज चौहान जी को कोई हरा नहीं पाया तो उन्होंने आखिरकार सहारा लिया हमी में से एक जयचंद का, यानी उन्होंने मेरे ख्याल से वो अहमद शाह अब्दाली था जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी को तोड़ा। मैं अगर नाम गलत ले रहा हूँ तो उसके लिए कृपया क्षमा करें, बट उन्होंने जयचंद जी को तोड़ा और उन्होंने कहा कि तुम पृथ्वीराज चौहान जी को हराने के लिए हमारी मदद करो और फिर हम तुम्हें दिल्ली की गद्दी सौंप देंगे। और जयचंद पृथ्वीराज चौहान के पास आया। पृथ्वीराज चौहान जी ने उन्हें मैत्रीपूर्ण संबंध होने की वजह से आमंत्रित किया और बस वही कहानी थी कि उन्होंने फिर पृथ्वीराज को गिरफ्तार किया और वहीं से फिर उल्टी कथा शुरू हुई। लेकिन आपको पता है इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद यही हुआ कि जो मुगल शासक थे, सॉरी, जो इस्लामिक शासन था, उन्होंने जयचंद से कहा, अरे मूर्ख, तुम इतने मूर्ख हो कि तुमने यह तक सोचा नहीं, अब हम तुम्हें भी मार देंगे। इस तरीके से उन्होंने इस जयचंद को मार दिया और दिल्ली गद्दी अपने हाथों में ले ली। तो इस कहानी से प्रतीक क्या होता है? इस कहानी से यह प्रतीत होता है कि इतिहास बदल नहीं रहा है। हम आज 2021 में खड़े हैं लेकिन इतिहास बदल नहीं रहा है। हमारे में ही बहुत से गद्दार छिपे बैठे हैं जिन्हें पहचानने की काफी सख्त जरूरत है, क्योंकि हमें कोई हरा नहीं सकता जब तक हम हमारे घर में एक रहेंगे। हम जब तक एक रहेंगे तब तक बाहर की कोई शक्ति हमें परास्त नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम में से कोई गद्दार निकल जाए और वो अगर दुश्मनों का साथ देने लगे तो फिर हमारे पतन को कोई नहीं रोक सकता। इसका एक और जीता जाता उदाहरण मैंने रामायण में देखा है। जब तक विभीषण रावण का गुट छोड़कर राम के गुट में शामिल नहीं हुआ तब तक हम वो चीज नहीं कर पाए। लेकिन जब विभीषण राम के पास आ गए तो उन्होंने रावण को हराने की सारी कलाएं श्री राम जी को बताई और फिर रावण का वध संभव हुआ। यह संभव होता था, विभीषण के बगैर भी राम जी के लिए कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन और थोड़ा उसमें बहुत समय लगता था और मेहनत काफी करनी पड़ती थी, लेकिन विभीषण की वजह से वो आसान हुआ। बस यही कहानी महाराजा पृथ्वीराज चौहान जी के केस में साबित होती है। और इसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज जी को अपने अपने देश ले गए और वहां पर आपको पता ही होगा कि उनकी आंखें भी फोड़ी गई थी और उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा गया था, बट वो नहीं माने, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। ऐसी बहुत सी अनसुनी कहानियां पृथ्वीराज चौहान जी के जीवन से संबंधित है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश को स्वतंत्र हुए 70 साल बीत गए हैं। अगले साल तो हम आजादी का 75वां वर्षगांठ मनाएंगे। परंतु आज भी जो सच्चे सत्ताधीश थे या सच्चे जो महाराज थे जिनका गुणगान हमने इतिहास में करना चाहिए और हमारे बच्चों को उनके बारे में हमने सिखाना चाहिए, वो आज भी हमने सिखाया नहीं है आज तक भी। ये काफी दुख के साथ कहना पड़ता है कि सीबीएसई के सिलेबस में शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप हो या पृथ्वीराज चौहान हो या राणा प्रताप सिंह हो, तो ऐसे कई हस्तियां हैं जिनके बारे में बताया नहीं गया। महारानी लक्ष्मीबाई और देवी अहिल्याबाई होलकर, इनके केस में भी यही होता है कि ऐसे शासकों के बारे में कभी हमें इतिहास में डिटेल में बताया नहीं जाता है। एक छोटा सा लेसन या एक छोटा सा पैराग्राफ देकर उसे निपटा दिया जाता है। और अकबर की कितनी बीवियां थी, अकबर कैसा था, अकबर कब सोता था, कब उठता था, यहाँ तक हमें बताया जाता है। ये बहुत दुख की बात है कि वो हमारे देश पर राज करने आए
और हमें उनका ही गुणगान आज भी पढ़ाया जाता है। लेकिन जो हमारे देश के लिए लड़े, जो सच्चे सपूत थे, उनको इतिहास से मिटाने की कोशिश की जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मिटाने की कोशिश हो रही है, लेकिन आज भी अगर हम जागृत नहीं हुए तो फिर कह पाना मुश्किल है। परंतु मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये कोशिश शुरू हो गई है। अब सिर्फ हमारे एकजुट होने की ज़रूरत है और एकजुट होकर इसमें आगे कार्य करने की ज़रूरत है। अभी के लिए मैं यहीं रुकता हूँ, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये दिन आज के बाद याद रहेगा और अपने बच्चों को भी, अपने परिवार वालों को, अपने साथीदारों को ज़रूर बताएं कि पृथ्वीराज चौहान जी का इतिहास क्या था, और उससे संबंधित जो भी अच्छी किताबें होंगी वो सभी को पढ़ने के लिए आप ज़रूर प्रेरित करें, ऐसी आशा करता हूं और आपसे यही विनती करता हूं। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए, और ऐसी अलग अलग अनसुनी कहानियां मैं लेकर आते रहूँगा। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सीधे मेरे व्हाट्सएप से आप जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और अगर आप मेरे फेसबुक या इंस्टा से जुड़ना चाहते हैं तो जल्द ही वो लिंक भी यहाँ मैं एक्टिवेट कर दूंगा। और संभवतः प्लानिंग चल रहा है कि एक टेलीग्राम का ग्रुप भी बना दिया जाए, ताकि जो साथी वहाँ जुड़ना चाहे वो आ सकते हैं। तो अभी के लिए यहीं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।